अभी एसएससी के, रेलवे के, या किसी भी मतलब एसएससी जीडी के या बैंक के किसी के भी पेपर उठा के देख लीजिए, बच्चे क्या है कि मैथ भी कर रहे हैं, जीके भी कर लेते हैं। मतलब मैथ कर रहे हैं और वो क्या नाम है, रीजनिंग हो रही है। किसी में इंग्लिश है, किसी में नहीं है, पर ज़्यादातर बच्चे जितने भी फेल हो रहे हैं वो जीके फेल हो रहे हैं, और जीके पूरी की पूरी गेम को पलट रहा है। तो अब बच्चों हम जीके को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। जीके कई रूप से हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जीके कई रूप से हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा जीके के बारे में बताता हूँ कि जीके किस, यानी कि जनरल स्टडी जिसे आप कह सकते हैं, जनरल नॉलेज क्या है, जनरल स्टडी। जनरल स्टडी कई रूप से है बच्चों। जनरल स्टडी जो पेपर के अंदर है वो कई रूप से आ रहे हैं। एक तो करंट अफेयर आ रहा है, निश्चित तौर पे करंट अफेयर आ रहा है। और करंट अफेयर में ये मत सोचिए कि हाल ही में, जैसे कि आज हम मतलब ये कितना, आज तारीख कितनी है, 19 दिसंबर 2025 को वीडियो बना रहे हैं हम। तो इससे पिछले 4-5 महीने के वो आ रही है जीके या जीएस, ऐसा नहीं है। हमें ये देख रहे हैं लास्ट 2 इयर्स तक के करंट अफेयर आ रहे हैं। हमें एक तो करंट अफेयर को ये मजबूत करना चाहिए। नंबर 2, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के भी कई रूप हैं। स्टैटिक जीके हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो स्टैटिक जीके के अंदर जैसे मान के चलिए, अगर हम बात करें स्टैटिक जीके के अंदर, जैसे मंदिर हो गए, डांस हो गए, या कोई मतलब यूएनओ वगैरह हो गई, ये स्टैटिक जीके आ रही है। तीसरी चीज ट्रेडिशनल जीके आ रही है। ट्रेडिशनल जीके में आप जानते ही, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, साइंस है, लेकिन सबसे ज्यादा अभी साइंस आ रही है। सबसे ज्यादा साइंस आ रही है। नंबर 2 पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है। नंबर 3 पे आपका ज्योग्राफी आ रही है। और इस प्रकार से आ रहे हैं। अब स्टैटिक जीके के अंदर भी अगर मैं आपको बात बताऊं, स्टैटिक जीके ये किस प्रकार की स्टैटिक जीके आ रही है, ये भी कई बच्चों को पता नहीं है। लाइब्रेरी में बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि स्टैटिक जीके पढ़ना किस प्रकार सही है। जैसे मुद्दे को, बर्निंग टॉपिक, जितने भी बर्निंग टॉपिक हैं उनको उठाना होता है। बर्निंग टॉपिक, जैसे बर्निंग टॉपिक अभी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा चल रहा है पोल्यूशन। सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? नंबर 1 पर चल रहा है पोल्यूशन। ठीक है, नंबर 1 पोल्यूशन चल रहा है। नंबर 2 पे हमारा देश सबसे ज्यादा जो परेशान हो रखा है वो है आतंकवाद, टेररिज्म। टेररिज्म में ये नहीं कि आतंकवादी क्या है, पाकिस्तान क्या है, इस तरह के नहीं। टेररिज्म बेसिकली वेपन्स, जो वेपन्स यूज कर रहा है, बेसिकली वो जो वेपन्स यूज कर रहा है, उस वेपन्स को लेकर हमारा देश कितना अलर्ट है। तो सीधा सीधा डीआरडीओ, यानी कि हम बात किसकी करेंगे, सीधा सीधा डीआरडीओ की बात करेंगे। डीआरडीओ से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर डीआरडीओ की बात होगी तो इसरो की बात भी होगी। अगर डीआरडीओ की बात होगी तो इसरो की बात भी होगी। ठीक है, इसरो की बात भी होगी। और जब डीआरडीओ और इसरो की बात होगी तो निश्चित तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो ये प्रोग्राम तैयार होगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे सवाल बनेंगे, टेक्नोलॉजी पर सवाल बनेंगे। यानी कि अगर हम जीके को पकड़े तो कैसे पकड़े? आखिर जीके में कितनी पढ़नी चाहिए? नहीं कि लाइब्रेरी में रात दिन पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, आप पेपर फिर भी कुछ नहीं रहा। पढ़ना क्या है हमारे को? तो ये टेररिज्म के ऊपर वेपन में ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारे। नंबर 3 पर अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशनशिप, हमारी कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ किस प्रकार की रिलेशनशिप है? इंटरनेशनल रिलेशनशिप। एक तो ये बात करेंगे। ये मत सोचिए कि एसएससी में नहीं आते, आईएएस में आते, ना एसएससी में आते हैं। सबसे बड़ी बात, कोई भी देश जो चलेगा वो चलेगा स्कीम से। गवर्नमेंट की स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, योजनाएं जितनी भी योजनाएं हैं, हमें इसके बारे में, यानी कि मोदी जी की योजनाएं, यानी स्कीम एंड प्लानिंग। और समय रहते हुए इकोनॉमिक्स वगैरह। नंबर 5 पे हमारे देश के अंदर जो इकोसिस्टम है, इकोनॉमिक्स के जो है, इसके ऊपर भी हमें थोड़ा बहुत चर्चा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार कुछ चीजें हैं। अगर मैं स्टडी जीके की बात करूं तो 18 पार्ट होते हैं इसके, जो हम अगर मजबूत कर लें, करंट अफेयर मजबूत कर लें, और ट्रेडिशनल जीके में अगर हम साइंस को मजबूत कर लें,
साइंस को, कॉन्स्टिट्यूशन को जोर में कर ले तो फिर हमारे को करंट अफेयर, ये क्या कहते हैं, जीके पूरा का पूरा हम उसको पकड़ लेंगे। किसी भी पेपर चले जाइए, सारे बच्चे जितने भी मोस्टली फेल हो रहे जीके फेल हो रहे हैं, उनके सवाल ही नहीं आ रहे, एक भी वो जो पढ़ के आ रहे एक भी नहीं आ रहा सवाल। तो जीके के मजबूत करते हैं। सबसे पहले आज जैसे कि एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एसएससी जेई 7 जून फर्स्ट शिफ्ट 2024 में आया हुआ है, किसके बारे, कैडमियम के बारे में। ये सीधा सीधा बच्चों क्वेश्चन पॉल्यूशन का है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन किस चीज का है, ये पॉल्यूशन का है। तो हम अगर बात करें पॉल्यूशन की, अगर हम बात करें, हालांकि इसका ये है कि एक्सेसिव कैडमियम एक्युमुलेशन डैमेजेस व्हिच ऑर्गन्स इन द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर कैडमियम क्या नुकसान करता है, पर कैडमियम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्या नुकसान करता है, ये कौन से बॉडी के ऑर्गन्स को ये असर डालता है, क्या नुकसान असर डालता है। तो हमारे किडनी और लीवर, किडनी और लीवर को ये बच्चों असर करता है, ये दोनों को खराब कर देता है। अब सवाल ये कि सर जी मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब पोल्यूशन के बारे में हमारे को जानकारी होनी चाहिए। पोल्यूशन में 4 चीजें, पोल्यूशन कई प्रकार के बच्चों, यानी कि टॉपिक जो था ये बेसिकली टॉपिक था पोल्यूशन के ऊपर, किसके ऊपर था ये। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं पोल्यूशन का चप्पा चप्पा खत्म करेंगे। पोल्यूशन के अंदर, पोल्यूशन बच्चों यहां पर बात करें हम, तो पोल्यूशन कई प्रकार के होते हैं। एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और होता है बच्चों आपका डस्ट पोल्यूशन, डस्ट कह लीजिए, मट्टी के अंदर जो भी होता है सॉइल पोल्यूशन, ये चीज 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके अंदर एक पोल्यूशन जो बहुत ही घातक रूप धारण कर लिया है इस आधुनिक युग के अंदर, जो हमें डस्ट के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, एयर के माध्यम से क्या आता है, उसे बोलते हैं मेटल, हैवी मेटल। जब हम बात करेंगे हैवी मेटल की, तो हैवी मेटल में 4 चीज आते हैं। लेड आता है, सीसा, क्या आता है, सीसा। कैडमियम, जो ये क्वेश्चन था बच्चों, कैडमियम का ये जो क्वेश्चन था, जिसको सीडी कहते हैं, ये आपका आवर्त सारणी के अंदर, इसका सीडी इसका है कि ये मतलब इसका सिंबल है, क्या है, कैडमियम, ये कैडमियम है। उसके आता है आर्सेनिक, और किसका आता है, आर्सेनिक का। लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, ये 3 चीज सूखे सूखे आते हैं बच्चों। और एक और होता है आपका इसके अंदर, अगर हम बात करें तो ये कहां चला गया, इसका मरकरी, एक और होता है बच्चों मरकरी। ये चारों के चारों बच्चों जो हैं ये हैवी मेटल में आते हैं, और इसी चारों चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। ये यही सवाल है, यानी कि जब एग्जामिनर की सोच कैसी है, वो पोल्यूशन को लेके चल रहा है, किसको लेके चल रहा है, पोल्यूशन को। पोल्यूशन पे इसने सवाल दिया, तो हम पूरे पोल्यूशन में इस समय जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, पोल्यूशन के अंदर वो पढ़ने जा रहे हैं हैवी मेटल। किसको पढ़ने जा रहे हैं, हैवी मेटल को पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पोल्यूशन के अंदर। हैवी मेटल वो होते हैं जिनका घनत्व बहुत ज्यादा, घनत्व क्या यानी कि वो ठोस होते हैं, सॉलिड, वो क्या होते हैं, हाई डेंस। अगर मैं बात करूं हाई डेंसिटी की, अगर मैं बात करूं हाई डेंसिटी की बात करूं बच्चों, इसका मतलब है सॉलिड है, वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, क्योंकि इसके पार्टिकल बिच्चे बिच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट, ठीक है ना। और ये हैवी भी होते हैं, और ये हैवी भी होते हैं, हालांकि छोटे छोटे होते हैं। आपको कि जी ये कैसे मतलब हुआ, जैसे मान के चलिए माइंस है, अगर हम माइनिंग एंड स्मेल्टिंग, देखिए माइनिंग एंड स्मेल्टिंग, इसमें एक वर्ड आया हुआ है माइनिंग एंड स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग, जितने भी पहाड़ पर्वत है उनको अगर तोड़ के उसमें से पत्थर निकाल रहे किसी भी जगह, उसके डस्ट उड़ते हैं, और उन पत्थरों को स्मेल्टिंग करते हैं, उनसे कोई चीज बनाते हैं। देखिए पत्थरों को तोड़ के मार्बल वगैरह तैयार किया जाता है। हैवी डस्ट, उसके जो डस्ट होता है ना, उसमें हैवी मेटल निकलते हैं, उसमें लेड निकलता है, कैडमियम निकलता है, मरकरी निकलता है, आर्सेनिक निकलता है। ये बहुत ही घातक होते हैं हमारे सीने के लिए, सांस लेने में दिक्कत करता है। आपने अक्सर देखा होगा बंदे ना बाइक चला रहे हैं, मुंह पे कपड़ा नहीं लगा रहे, और वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे भाई जो तुम बाइक चला रहे हो ना, मट्टी सीधे नाक के अंदर, नाक के बाल कितने रोक लेगी मिट्टी को, उसके अंदर हैवी मेटल भी होते हैं, वो अंदर चले गए। एक आम बीमारी हो गई है एलर्जी की, नोचने की बीमारी, उसी से तो हो रखा है। अब हम कोई भी चीज को ले रहे हैं, मतलब हम बकायदा ये सारी चीजें, ऐसा नहीं माइंड से होता है, ठीक है। पारा, बहुत सारी चीजें जो हैं मैं आपको बताऊं,
गैल्वेनाइजेशन होता है किसी चीज़ पे ना, जैसे बर्तन है, बर्तन को चमकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगाई, इसमें लेप लगाई जाती है, ठीक है। और जो पारा होता है वो किसी भी चीज़ को चमका देता है, पारे के अंदर कोई भी चीज़ डाली गल जाएगा, चमका देगा, कुछ भी कर देगा। वो कहीं ना कहीं हमारे खाने में जा रहा है, जो भी मतलब जैसे कोटिंग करते हैं इस चीज़ को। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए लेड, मरकरी, कैडमियम एंड आर्सेनिक, ये सब क्या है, हवा के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से और पानी के माध्यम से जाता है। अब आप कहोगे जी पानी के माध्यम से कैसे जाता है, मैं आपको बताता हूं। घरों के अंदर ऐसे ही नहीं आरओ लग रहा है, घरों के अंदर आरओ और वाटर प्यूरिफाई दो चीज लग रही है। वाटर प्यूरिफाई लग रहा है और नंबर 2 पे आरओ लग रहा है। आरओ वहां लग रहा है जहां पे सबसे ज्यादा खारा पानी है, जहां सबसे ज्यादा खारा पानी है वहां लग रहा है। और एयर प्यूरिफाई ये है कि मान के चले पानी तो साफ आ रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जगह जगह कहीं ना कहीं मतलब टूट फूट हो रखी है एमसीडी का वहां पे, और थोड़े बहुत उसके अंदर मट्टी वगैरह कुछ आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा साफ करने का काम एयर प्यूरिफाई करता है, पानी को थोड़ा सा साफ करता है। पानी को साफ यानी कि हम पानी को उबालने के बाद भी उसके अंदर के बैड बैक्टीरिया नहीं जा रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, पानी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। ये भी पोल्यूशन का एक रूप है, ये भी पोल्यूशन का एक रूप है। अब जाहिर सब वाटर खराब कैसे आ रहा है भाई, एक बात बताइए, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसमें से कई सारे डस्ट भी निकलते हैं। कई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे प्लास्टिक के काम होते हैं, प्लास्टिक का डस्ट टुकड़े होते हैं, प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, वो मतलब काम करते हैं। अरे प्लास्टिक से मैं आपको बताऊं, हमारे घरों में पुराना फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, हम कबाड़ी को देते हैं, कबाड़ी अपने काम की चीज तोड़ के निकाल लेता है, बाकी चीज टूटी हुई चीज रखता है, उसको और तोड़ा जाता है, वो कहीं ना कहीं पानी में ये बेसिकली वेस्ट प्लास्टिक है, जितने भी वेस्ट प्लास्टिक हैं वो सब पानी में जा रहा है। तो ये पानी कितना छान लेगा एमसीडी का, पानी के माध्यम से जाएगा, वो कितना छान लेगा और कितना आएगा, जब वो छान के भेज रहा है, जहां से भेज रहा है वहां से पैप टूट रहे हैं, तो वो सब चीजें जितनी भी चीजें हैं, तो ये जो पोल्यूशन है ये हमारे बॉडी के अंदर तो जा रहा है, और इससे बहुत घातक बीमारियां हो रही है, हमारे को बहुत ज्यादा घातक बीमारियां हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। सोर्सेज क्या क्या चीजें मैं आपको बताता हूं, आपको आखिरकार पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है, यानी पोल्यूशन कहां कहां से आ रहा है। देखिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एक नंबर 1 पे क्या है, पे इंडस्ट्रियल प्रोसेस आ रहा है बच्चों। एक तो जो कि मैंने अभी आपको बताया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये है एक तो। और दूसरी बात ये, जहां जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसमें से ज्यादातर क्या निकलते हैं, हैवी मेटल। क्या निकलते हैं बच्चों, हैवी मेटल। अभी मैंने आपको बताया हैवी मेटल में क्या क्या आते हैं, सीसा हैवी मेटल है कि नहीं, कैडमियम हैवी मेटल है कि नहीं, कैडमियम हैवी मेटल है, आपका मरकरी हैवी मेटल है, आर्सेनिक हैवी मेटल है, ये सारी चीजें हैवी मेटल है बच्चों। अब देखिए डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट समझ लीजिए यही टीवी, फ्रिज, एसी, जब ये बेकार जाते हैं, इनको वेस्ट करते हैं, तो जो भी बिकने लायक बेचते, बाकी सब कबाड़ा फेंक दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज जितने भी ये हैवी मेटल फेंकते हैं, जैसे लेड, मरकरी एंड कैडमियम, वैन ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज नॉट प्रॉपर्ली डिस्पोजल, अगर इसको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ढंग से डिस्पोज नहीं किया जाएगा तो पानी के माध्यम से आएंगे, तो हैवी होते हैं, वो हवा में उड़ नहीं सकते, पर वो कहीं ना कहीं जमीन पे आएंगे, उनकी सफाई की जाएगी, कहीं ना कहीं नदी में बहा दिया जाएगा, और कचरा इकट्ठा होगा, कचरा कितना। अब एक बात बताइए, एमसीडी जो है पानी को साफ कर सकती है, लेकिन एक प्लास्टिक को साफ कर लेगी, प्लास्टिक को रोकने के लिए मशीन की जाली लगाएगी, जिस जाली की जितनी जगह है उतनी जाएगी, लेकिन पानी जितना बारीक पानी निकल सकता है वहां से कई बार प्लास्टिक के निकलते हैं। तो उसके लिए घरों में आरओ लगाते हैं, आरओ और प्यूरिफाई, उसमें प्री फिल्टर होता है, वो पहले पकड़ लेता है पानी, बैड बैक्टीरिया पकड़ के हटा देता है और पानी को साफ करके भेज देता है। तो ये सारी चीजें बच्चों जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करता है, और इनका आने का स्रोत कहाँ है, सॉइल एंड वाटर, मट्टी और पानी के माध्यम से ये आता है, सॉइल एंड वाटर, पानी के माध्यम से भी ये जो जितने भी है वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल, ये सारे हमारे पेट में जाते हैं,
वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल। कई लोग कहते हैं हम तो एमसीडी का पानी पी लेते हैं, हमारा क्या होगा। अरे कुछ नहीं होता, लेकिन जिस दिन जब होता है ना, तो सबसे ज्यादा अस्पताल में जाके देखिए एलर्जी वालों की बहुत सारी लाइन लगी पड़ी है। दुनिया भर के लोगों को एलर्जी हो रखी है, सोराइसिस हो रखा है, मतलब हेयर फॉल की समस्या शुरू हो रखी है। कई चीज तो ऐसे ऐसे उसके अंदर केमिकल्स हैं जिससे जो मतलब वो एक मतलब प्रजनन की शक्ति भी खत्म हो रखी है कईयों की। वो भी चीज मैं आपको बताऊं, और भी इसके और कारण बताता हूं आपको भी। कुछ तो ऐसे कारण है जो भगवान की नेचुरल चीज का फिनोमिना, ये इतना घातक नहीं है जितना मेड मैन है, मैं इंसान ने जितना बनाया वो घातक है। देखिए कुछ नेचुरल फिनोमिना बना भगवान के द्वारा जो दी गई चीजें। सम हैवी मेटल्स occur naturally in the environment and can be released through the natural phenomena such as the volcanic eruption and watering of rocks। देखो बताता हूं आपको मैं, जो पहाड़ के आसपास के गांव हैं, जितने भी बच्चों पहाड़ के आसपास के गांव हैं, जितने भी पहाड़ के आसपास के गांव हैं, कहते हैं शुद्ध हवाएं आती है। मान लिया शुद्ध हवा आती है जी, लेकिन एक बार जाके जरा एम्स में देखो, दिल्ली के सारे बंदे भर्ती हैं क्या? सब गांव देहात के ही भर्ती हैं। कभी किसी का एम्स में पाला पड़ा है तो जाके चेक कर लेना। दिल्ली को छोड़कर आपको हरियाणा के, राजस्थान के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा के सारे बंदे मिलेंगे। तो इतनी अच्छी हवा है तो फिर वो कैसे भर्ती हो रहे हैं? इसका मतलब जाने जाने में वो भी गलती से पानी के माध्यम से वेस्ट ले रहे हैं। आज पहाड़, भाई पहाड़ के पास जितने भी टूट फूट होती है उसका डस्ट सारा आता है। डस्ट तो जा ही रहा है, इसका डस्ट जितना जाता है, और डस्ट जब पानी के माध्यम से हमारे पेट में जाएगा तो कुछ ना कुछ नुकसान तो करेगा करेगा। ये भी चीज है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, और अब बताता हूं मैं आपको इन हैवी मेटल्स। जो हैवी मेटल्स कितने बच्चों? लेड, कैडमियम, बोलिए, लेड, कैडमियम, मरकरी और आर्सेनिक। ये जो हैवी मेटल है, इनसे होने वाले जो डिजीज हैं वो कौन कौन सी, देखिए बच्चा बताता हूं। किडनी डैमेज, अभी पहला क्वेश्चन था ना, कौन सा ऑर्गन खराब होता है? किडनी। अगर हमारा किडनी ही खराब हो गया और लीवर खराब हो गया तो लीवर डाइजेशन खत्म कर देगा, और किडनी खराब हुआ तो हमारा जितना भी ब्लड है वो प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा। किडनी खराब होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है हार्ट अटैक, ईसीजी, इसके ईसीजी करवाते हैं, जैसे कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहते हैं। रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको पढ़ाने में भी बच्चे शर्म करते हैं, मतलब मास्टर और बच्चे भी शर्म करते हैं, लेकिन इसको बताना बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, गर्ल्स एंड बॉयज। आज एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि प्रजनन क्षमता लोगों की बहुत कम हो गई है। ये बहुत ही बड़ी समस्या आ रही है। आज जगह जगह, मतलब सभी सरकारी अस्पताल के अंदर लिखा हुआ है कि ये टेस्ट करवा के देखिए शादी से पहले। ये टेस्ट, 2-4 टेस्ट तो पहले से ही है कि अगर आप शादी करने से पहले, लोग कह रहे हैं कि भैया अगर आप शादी करने से पहले कुछ टेस्ट वाले, जैसे हेपेटाइटिस बी, मुझे स्पेलिंग की ध्यान नहीं आ रही है, हेपेटाइटिस बी, इसकी स्पेलिंग देख लेना बच्चों। थैलासीमिया, हीमोफीलिया, ये। और एक और चीज है, मतलब कि जैसे कोई इंटरनल, मतलब बॉडी फैक्ट तो नहीं है, सीबीसी, खून की जांच, सीबीसी ब्लड पूरा कंप्लीट है, पूरा ब्लड टेस्ट सीबीसी जिसे कहते हैं। सीबीसी के अंदर मतलब आपका आता है केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट, एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, इस प्रकार से आते हैं, और कई सारे आते हैं इसके अंदर। और सीबीसी के अंदर एक चीज और जोड़ दिया गया, एचआईवी के टेस्ट, एचबीएस के टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट होते हैं बच्चों। ये जानते हो क्यों आ रहा है? हम खा क्या रहे हैं और पी क्या रहे हैं, ये क्या चल रहा है आपको बताता हूं मैं। आपको जिनका भी पाला पड़ा होगा, लड़का और लड़की जब शादी हो रही है, शादी से 4-5 साल तक कईयों की मोस्टली 50% से 60% केस है, मतलब वो माँ बाप ही नहीं बन पा रहे हैं। फिर इसके लिए दवाई का सहारा ले रहे हैं। फिर कैसे भी दवाई के सहारे से अगर लड़की माँ बन रही है तो लड़की का मतलब बच्चे मिसकैरेज हो जाते हैं, मतलब पहली बार में माँ बन ही नहीं पा रही है वो, उसको 2-3 बार बच्चे मिसकैरेज हो जाते हैं। जैसी मिसकैरेज हो जाती है तो समझ लीजिए लेडीज के शरीर की बहुत ज्यादा दुर्गति हो जाती है।
उसके बाद उसको दोबारा माँ बनने में बनती है तो इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं कि मतलब मिनट मिनट पे दवाइयाँ, उसकी बॉडी बिल्कुल किसी काम की नहीं रह पाती है। और अंततः 90% से भी 99% अब जितने भी डिलीवरी केस हैं बच्चों, डिलीवरी केस हैं, वो सब के सब सर्जेरियन हो रहे हैं, ऑपरेशन से हो रहे हैं, सर्जेरियन ऑपरेशन से हो रहे हैं। शरीर में ताकत ही नहीं है, शरीर में ताकत ही नहीं है, क्या कर सकते हैं भाई साहब। और जहाँ ऑपरेशन एक बार किसी भी लड़की का हुआ बच्चे पैदा करने के लिए, तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा उसका शरीर डैमेज हो गया। और ऑपरेशन से वो 2 बार ही माँ बन सकती है, इसके बाद माँ बनना लगभग तीसरी बार में उसकी जान पे आ जाती है। तो ये कितनी घातक प्रॉब्लम है, देख रहे हैं आप। तो ये रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स यहाँ क्रिएट हो रही है। आम बीमारी हो गई है कैंसर। ताज्जुब होगा आपको, लड़कियों को ज्यादा कैंसर हो रहा है बॉयज के मुकाबले में। भगवान ने उनका शरीर जैसा बनाया, भगवान जाने जो भी है, उनके साथ बहुत दिक्कतें हो रही है, कैंसर के रूप धारण कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, इसके कई स्टेजेस हैं, पता नहीं चल पा रहा। आज इसका इलाज तो है पर बहुत महंगा इलाज है, पर फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे इसका इलाज है, थर्ड स्टेज पे इलाज भी बड़ा मुश्किल है, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए भाई। अगर जैसे हम युवराज सिंह का पता करते हैं तो कहते हैं 3rd स्टेज था, लेकिन भाई वो बच गए, भगवान की मर्जी है इनकी, तो बच गए, बहुत पैसा लगा हुआ। ठीक है, इस प्रकार से डैमेज टू वाइल्ड लाइफ। अब देखिए हम जंगल को खत्म कर रहे हैं, जब जंगल खत्म होंगे तो जमीन पर भूकंप आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। भूस्खलन कहते हैं उसको, बाढ़ आ जाना, बादल फट जाना। भाई जंगल क्या करता है, बाढ़ को रोकता भी है। ठीक है, वो रोक रहा है। अब क्या है कि जो एक आहार श्रृंखला का सिस्टम बिगड़ रहा है, जानवरों को जहां रहना चाहिए वहां की जगह वो गांव में घुस रहे हैं, ये भी कारण है। पार्टिकुलर फिश एंड अदर एक्वेटिक स्पेसीज। अब देखिए समुद्र में दुनिया भर का प्लास्टिक, पेप्सी की बोतलें, कोका कोला की बोतलें, लिम्का की बोतलें जा रही हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, फिश खाते हैं, ठीक है, कई फिशेस के अंदर बीमारी निकली है। जितनी मछलियां हैं बहुत बीमारी निकल रही है। कई बार मछलियां मरी हुई मछलियां सीधे समुद्र के तट पे आती है। कई सारा कचरा, कई हजारों करोड़ टन कचरा निकल रहा है समुद्र से। अगर हम समुद्र को बर्बाद करेंगे तो बेसिकली पानी बर्बाद नहीं होगा हमारा, और समुद्र के जितने भी एक्वेटिक जानवर, जो भी मतलब उसके जो फिश वगैरह जो भी है वो खत्म होंगे तो आहार श्रृंखला खत्म हो जाएगी। अगर समुद्र खत्म होगा तो पानी, फिर नदी में पानी कहां से आ जाएगा भाई? नदी को भी तो चाहिए ना पानी, नदी का पानी कहां से आ जाएगा? अब ये थोड़ी ना है कि ठीक है मानते हैं कि नदी का पानी समुद्र में मिलता है, लेकिन नदी को पानी खुद कहां से मिलेगा? धरती का चक्र कुछ इस प्रकार सिस्टम है कि समुद्र काम कर रहा है। अगर इस प्रकार से ये जितने भी हमारे बर्बाद हो रहे हैं, देखिए आप, हमारा जो टॉपिक है वो हैवी मेटल है इस वक्त पोल्यूशन में। अभी और भी बाकी है। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, हैवी मेटल पढ़ रहे हैं अभी हम। तो सबसे पहले बच्चों जो हम बात करने आ रहे हैं, जो हमने अभी पढ़ाया आपको, वो क्या पढ़ाया हमने आपको कि ज्यादातर जो हैवी मेटल है, ये जो क्वेश्चन आया था आपका इसमें, किसमें, जेई में, एसएससी जेई में, कि एक्सेसिव कैडमियम जो ज्यादातर कैडमियम की जो अधिकता है वो एक्मुलेशन डैमेजेस विच ऑर्गन, किडनी और लीवर। हमारी बॉडी में हर पार्ट अपने आप में बहुत बड़ा फंक्शन का काम करता है, लेकिन अगर किडनी और लीवर खत्म हो गया, किडनी खत्म एक होगा तो दूसरा बच जाएगा, लीवर खत्म होगा तो दूसरा लीवर भगवान ने दिया है, दिल खत्म हो जाएगा दूसरा लीवर है, लीवर खत्म इंसान खत्म, दिल खत्म इंसान खत्म। दिल को चलो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ये लीवर का बड़ा केस है। अब ट्रांसप्लांट को गरीब के बस की बात नहीं है भाई। तो बेसिकली आज जो हमने पढ़ा बच्चों, जो हैवी मेटल है, हैवी मेटल में ये 4 चीज आते हैं आपके, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और मरकरी। ये हमारे किडनी को और लीवर को खराब करते हैं। अब सवाल ये कि सर जी इससे बचने के उपाय क्या है, हम कैसे कैसे बच सकते हैं हैवी मेटल से? हैवी मेटल धूल मिट्टी के माध्यम से आ रहा है, पानी के माध्यम से आ रहा है, मिट्टी के माध्यम से आ रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा गलत खान पान भी है, जो हम नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं जैसे फिश वगैरह, उससे भी आ रहा है। तो इसके जो है मतलब उपाय, इसके कौन से उपाय है, इसके कौन सा ट्रीटमेंट है जिसको हम अपना सकते हैं और इससे हम बच सकते हैं? तो हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पे, हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पे। नंबर 1, अगर आप कहीं भी बाहर निकले तो मास्क का या रुमाल का सहारा लें, नाक के अंदर डस्ट जल्दी ना जाए, यानी अवॉइड डस्ट। आपको डस्ट से बचना है। अब डस्ट से आप कैसे बचेंगे भाई? रुमाल है, मास्क है, ये चीजें भाई। खासतौर से जो बाइक चलाते हैं उनको तो सीधे नाक में डस्ट जाता है, हेलमेट भी खुला छोड़ते हैं, डस्ट से बचना है। दूसरी बात, कुछ जरूरी नहीं है कि हमारे घरों के अंदर आरओ होना चाहिए। जहां सबसे ज्यादा खारा पानी होता है
वहां आरओ होता है। लेकिन जहां पर ऐसा पानी एमसीडी का जिसका टीडीएस 50 से लेकर 150 के बीच में होता है, वहां एक वाटर प्यूरिफाई से भी काम कर सकता है, बहुत सस्ता है। हमें वहां पर वाटर प्यूरिफाई लगा लेना चाहिए। देखिए वाटर प्यूरिफाई, अगर एमसीडी का पानी जो है बच्चों, इसका टीडीएस है, अगर 50 से लेकर 150 तक आ रहा है, आरओ लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें जो डस्ट आ रहा है, हैवी मेटल कोई आ रहा है, एयर प्यूरिफाई लगा लीजिए। एयर प्यूरिफाई में दो चीज ही लगती है बच्चों इसके अंदर। नंबर 1 पे लगता है प्री फिल्टर लगता है, बोतल जैसी होती है प्री फिल्टर, एक बोतल नुमा होती है, उसके अंदर मतलब जो डलता है शायद उसको मतलब कुछ होता है जो पानी को साफ कर लेता है, ठीक है। उसके बाद इस एयर प्लस में उसके साथ आप एल्कलाइन लगवा लीजिए। एल्कलाइन क्या होता है कि इसके अंदर ना जितने भी मिनरल्स हैं वो सारी चीजें ले आता है पानी के। बस 2 चीज लगवा लीजिए, सस्ता 1000-1200 में लग जाता है, और अपने पानी को साफ कीजिए जिससे कि आप बच सके। नंबर दूसरी बात, अगर आपको बाहर का कुछ खाने का मन है तो कम से कम रोड पे मत खाइए भाई। रोड पे जो गाड़ी का एयर पोल्यूशन है उसके अंदर बहुत सारे मेटल निकलते हैं भाई। वो जो प्रदूषण फैला रहा है गाड़ी का, जो पेट्रोल जो धुआं निकल रहा है, स्मोक, जो बेसिकली स्मोक है जो रोड साइड पे है। नंबर 3 पर रोड साइड पे जो स्मोक है, रोड साइड पर जो स्मोक है निकल रहा, धुआं निकल रहा है, स्मोक व्हीकल से जो निकल रहा है भाई, उसमें से जितने भी हैवी मेटल और स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो हमारे मुंह में जा रहे हैं। हम रोड के बगल में चाउमीन खा रहे हैं, रोड के बगल में हम पता नहीं क्या खा रहे हैं। अरे भाई क्यों खा रहे हो तुम वो चीजें रोड के बगल में? खाने का मन है तो कहीं घर के अंदर खा लो, कभी भी खुले में नहीं खाना चाहिए। आपको लगता है कि कुछ नहीं कर सकते, आपको ये तब तक ही लगता रहेगा कुछ नहीं होता तब तक कि आपका लीवर और किडनी स्ट्रांग है, जब तक आप यंग हैं, मतलब 20 से लेकर 30 साल तक। उसके बाद अंदर के बॉडी बोल जाते हैं, तबीयत से बोल जाते हैं, वो निकल जाते हैं, बंदे का अच्छे निकल जाती है। आज का खाया हुआ 10 साल के बाद ही बोलेगा। तो बॉडी पे मान के चले मुझे कोई बीमारी अगर हो रही है तो आज की नहीं है, 5 साल 6 साल पहले जो मैंने कुछ ऐसा कुछ ग्रहण कर लिया अपने बॉडी के अंदर, वो आज असर कर रहा है। ये चीज है, ठीक है। अगर ये बता दिया मैंने आपको। दूसरी बात बताऊं आपको मैं नंबर 4 पे, अगर मतलब ये चीज तो हो गई। एक आजकल ट्रेंड चल रहा है, मतलब पत्तल पे खाना खा लेना, डिस्पोजल पे खाना खा लेना, या कुल्हड़ में चाय पी लेना। अरे कुल्हड़ मट्टी भाई कौन सी अच्छी आ रही है? आपको कहीं पे भी कुछ खाने का शौक है, ठीक है, अगर चांसेस नहीं है तो कोई बात नहीं, खा लीजिए, मजबूरी की बात है। लेकिन कम से कम अगर आप कहीं जाते हैं और आपके पास कोई कैरी बैग है तो अपना कम से कम छोटा सा गिलास रखिए, उसमें ही चाय पीजिए। कोई कुल्हड़ कोई काम की चीज नहीं, सब बेकार की चीज है भाई। मट्टी कौन जानता कहाँ की मट्टी है? ये अच्छी मट्टी है, उसमें कोडिंग कर रखी है थोड़ी ना, केमिकल से तो है, क्या चीजें हैं, ठीक है, उनसे हमारे को बचना चाहिए। अब देखिए, ऐसा कोई भी भोजन जिसमें मोस्टली केमिकल का इस्तेमाल हुआ हो, कलर का, ऐसा कोई भी फूड जिसमें कलर का इस्तेमाल हुआ हो, तो बेसिकली हम खा क्या रहे हैं? हम पोल्यूशन पॉइजन ही तो खा रहे हैं। अरे आप देखो यार, मटर पनीर का रंग कुछ अलग ही लाल हो रहा है, बाहर से खा रहे हैं, घर का मटर पनीर नहीं लाल हो पा रहा। कभी नोट करना यार, ठीक है ना। इतनी हरी हरी सब्जी है, किसी भी चीज को अगर बाहर से लाओ तो कच्चा तो लेकर आओ, उसको ढंग से पानी में डाल के आधा 1 घंटा छोड़ के कम से कम देखो कलर तो नहीं छोड़ रहा, फिर धो के खाइए। बाहर से कहीं से खाने का शौक ही है तो कभी कभार ठीक है, लेकिन अक्सर नहीं खाइए। ट्रीटमेंट यही है कि आप अवॉइड कितना कर सकते हैं, और घर का एक मतलब अच्छा प्यूरिफाई पानी पीजिए, मैक्सिमम पानी पीजिए। गवर्नमेंट जो बार कह रही है, गवर्नमेंट बात चलाती है पानी पीजिए, डॉक्टर कहता है पानी पीजिए, एक दिन के अंदर मतलब 4 लीटर 5 लीटर 2 लीटर पानी पीजिए। क्यों कहती है? आपने गलती से कोई चीज ग्रहण भी कर लिया है तो पानी के माध्यम से वो रिस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर हो जाएगा। पानी का इस्तेमाल बहुत कीजिए आप। पानी ये होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बाहर वैसा वो प्याऊ का पानी उठाया पी लिया जी, मटके का था। अरे मटके का था तो खुले में, घर से पानी पीजिए। तो इसका इलाज यही है। अभी हमने केवल और केवल पोल्यूशन पे, हैवी मेटल पे बात करी है, अभी और भी पोल्यूशन पे बात है। इसके 4 सेशन लेंगे और चारों में क्लियर करेंगे। कोई भी एग्जाम में पोल्यूशन पे कोई भी सवाल आएगा तो आप कर देंगे, ठीक है भाई। तो आपको जो हैवी मेटल चार्ज बता दिया ना आपको, ठीक है।